आरपीएफ एसआई के भाभी दरोगाओं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का हमारा ये सेट नंबर 21 है और पेपर है 16 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का। तो इस पेपर को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना है। अगर आपको ये सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ जाता है, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा जो शहर है यह नील नदी के तट पर स्थित है, यानी एक का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो संगठित जो विशेषता है ये सशक्त केंद्र को माना जाता है। दूसरे का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? तो मोनो लोआ जो ज्वालामुखी पर्वत है ये हवाई द्वीप पर स्थित है, यानी तीन का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से जो क्रांति संबंध रखती है वो क्रांति है स्वर्ण क्रांति। चौथे का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। पांच का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है इसका आयोजन किया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन संख्या चार है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विशिष्ट बहुमत से क्या आशा है? बताओ क्या आशा है? तो विशिष्ट बहुमत से जो आशा है कि संसद के कुल सदस्यों के 50% से अधिक हों और वर्तमान उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई का बहुमत है और मतदान, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सात आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आठ का ऑप्शन संख्या चार है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 9 है कि समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो बाजारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो चार भागों में किया गया है। नौ का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो खसाबा जावत इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। 10 का ऑप्शन संख्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो दांत की जो ऊपरी और चमकदार सतह होती है ये कहलाती है जड़। 11 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये कौन सी योजना का नारा था? गरीबी हटाओ। तो इसका जो संबंध है वो पांचवी योजना से है। 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये अगला उत्तराधिकारी ये बना था बहादुर शाह प्रथम। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नॉन सुपर इमोजिल वल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमोर कहलाते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन संख्या तीन कि इनेसियोमार्स, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 15 प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में हुआ था। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कारोबार के लिए
उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 17 कि 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 17 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन से पदार्थ बहा चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? बताओ ये कैसे चुंबकीय हैं? 18 का आंसर आपको देना, तो ये लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न संख्या 19 है कि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डॉट डॉट अनुमति किए जाने की असफल आवश्यकता होगी। तो बताओ 19 का राइट आंसर क्या हो? तो 19 का जितने लोग बता रहे हैं, राज्य विधान परिषद के आधे सदस्य के समान बहुमत के द्वारा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से संबंधित है लिया गया है? तो ये जो संविधान है नियुक्ति संबंधित इसे जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नहीं, आयरलैंड के नहीं, कनाडा के संविधान से लिया गया है। 20 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो शंकर देव को जाना जाता है। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो बताओ कौन से देश में है एक बंदरगाह नहीं है? 22 का आंसर आपको देना है, तो वो अपना देश है अफगानिस्तान। 22 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना और इसे अपने दोस्त के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। 23वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? तो टेनिस के खेल से जिसका संबंध नहीं है वो है साइना नेहवाल। 23 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने के प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा देश है जो कॉमनवेल्थ गेमों का हिस्सा नहीं है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 24 का संयुक्त राज्य अमेरिका पहला ऑप्शन है वो 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वाडिया राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो वाडिया राजवंश का जो उदय है ये उदय हुआ था मैसूर में। यानी 25 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संसाधनों से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? यानी 26 का आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन 20वीं शताब्दी में। 26 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बेंजामिन का सामान्य नाम क्या है? बताओ कौन सा है? तो बेंजामिन का जो सामान्य नाम है वो आपका एनिलीन है। यानी 27 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताओ कौन सा है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं? तो ड्यूस जो शब्द है इसका संबंध तैराकी से नहीं है। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो बताओ इनका संबंध किससे है? 30 का आंसर आपको देना है। तो जितने लोग बता रहे हैं 30 का ऑप्शन संख्या 4 जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी पारस। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न है आपके सामने कि मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? 32 का आंसर आपको देना है कि 32 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो ये कैलोमोल है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न क्या 33 है आपके सामने कि मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेक्नोलॉजी ने टेलीस्कोप कहलाती हैं। तो टेलीस्कोप है ये कहलाते हैं आपके परावर्तक टेलीस्कोप। 33 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला जो साक्षरता दर है वो है 65.46%। 34 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को जो भंग करती हैं वो करते हैं, आपको बताओ फटाफट से 35 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो जितने लोग बता रहे हैं प्रधानमंत्री, सी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या 36 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये जो परिभाषित किया जा सकता है वो किया जा सकता है आपका राज्यों के संगठन के रूप में, यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीयक गोलमेज के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो इसे जो जाना जा सकता है 38 का आंसर आपको बताना है कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जाना जा सकता है भारत के नागरिकों के द्वारा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किस से अलग होती है? तो तस्मानिया ये जो अलग होती है वो होती है आपकी इंडोनेशिया, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नहीं सॉरी, 39 का जो बॉस जल संधि है ये इंडोनेशिया नहीं है, ये तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 40वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेशों के नियम कौन बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो नियम है इसे बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? तो ये जो खर्च कहलाता है वो आपको बताना है कि क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका व्यक्तिगत लागत, यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो बहुमत है वो आपको बताने किस द्वारा किया जा सकता है, 42 का आंसर। तो ये किया जा सकता है संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसके या किसने लागू की? तो बंगाल में दोहरे शासन की जो नीति है इसे जो लागू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 43 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार ईबी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये जो शुरुआत की थी वो की थी आत्मसम्मान आंदोलन की। 44 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 45वां प्रश्न है आपके सामने कि सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो जैव मंडल है ये जो स्थित है वो उड़ीसा में है। 45 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न है ये ध्यान रखना। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय जो नदी नहीं है वो ताप्ती है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? तो कौन सा शब्द संबंध रखता है 47 का राइट आंसर? तो ये पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध है, दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? ये कहलाता है वायु कोष्ठिका, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित संमेलन है?
तो रामसर सम्मेलन इसका जो संबंध है वो नभ भूमि से है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो कौन से गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो ये जो लागू किया था वो लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। यानी 50 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।